तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर आपका है 32वां। ठीक है बच्चों, अब सवाल जरा 32वां पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद उस सवाल को हम हल करके बताएंगे कि कैसे कैसे इसको हल करना है। देखिए बच्चों सवाल क्या है। सवाल 32वां बच्चों देखो, हमें ये दे रखा है कि मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या हुआ, X कोई हमारा क्या है, समुच्चय है। ठीक है, उस समुच्चय के जितने भी बच्चों हमारे क्या बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे, तो वो पूरे उप समुच्चयों का जो समुच्चय है वो हमें बच्चों क्या दे रखा है यहां से, P के लिए, मतलब P के बराबर है X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। वो किसके बराबर है बच्चों, P के। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं बच्चों सिद्ध कीजिए। आपको बच्चों ये देखो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको चाहो तो साइड में भी लिखाऊंगा साथ साथ। इसको बोलते हैं बच्चों यूनियन और इसको बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्शन। आपको मैंने ये चीज कही भी है, कुछ नाम बच्चों हिंदी में थोड़े अटपटे से होते हैं, तो इंग्लिश में अगर पढ़े जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है उनका, क्योंकि आपने जब 11वीं क्लास में वो चीज़ देखी तो इंटरसेक्शन और यूनियन ही आपने मेरे ख्याल से मोस्टली पढ़ा होगा कि भैया वो यूनियन है और ये आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तब कह रहा है सिद्ध करना है बच्चों यूनियन सच दैट P क्रॉस P से कहाँ जा रहे हैं, P की तरफ, जैसा आपको मैंने बताया था। A कॉमा B बच्चों यहाँ देखिए, देखो A कॉमा B एरो का साइन A यूनियन B, मतलब A कॉमा B जैसा आपको बताया है वो पूरा जो अवयव है वो कहां पर जा रहा है, A यूनियन B की तरफ। और ऐसा बच्चों दूसरे के लिए बता रहा हूं, इंटरसेक्शन के लिए जैसा आप देखेंगे तो ये कह रहा है दोनों में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब आपको बच्चों याद होगा द्विआधारी संक्रियाएं जो मैंने अभी सवाल कराए हैं वो क्या होती हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि A कॉमा B से कहां जा रहे हैं हम, A यूनियन B पर। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि A कॉमा B A यूनियन B से कनेक्ट होगा, मतलब A कॉमा B जो है वो किससे जुड़ा होगा, A यूनियन B से। अब वही चीज आप इंटरसेक्शन में कह सकते हैं। पहली बात यहां खत्म हो गई। अब आगे क्या हुआ कि ये जो अवयव आएगा बच्चों, ये देखिए, ये देखो, ये जो अवयव आएगा A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, ये किसके अंदर होने चाहिए, ये आपके P के अंदर। जैसा आपको याद होगा P क्रॉस P से कहां जा रहे हैं, P क्रॉस P का अवयव बच्चों ये है, P क्रॉस P का अवयव ये है और P का अवयव A यूनियन B। तो A कॉमा B किससे कनेक्ट होना चाहिए बच्चों, A यूनियन B से और एक बार उसके इंटरसेक्शन के साथ। और A यूनियन B बच्चों और A इंटरसेक्शन B भी किसके अंदर आएगा, आपका P के अंदर। नहीं आता तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, आ गया तो हो जाएगी। तो बच्चों अब मैं इसको जरा शुरू करता हूं, देखते हैं बच्चों। तो यहां से बच्चों इसका मैं हल लिखूंगा। तो पहले जैसा आपने देखा होगा, इससे पहले सवाल में मैंने क्या किया था, हम यहाँ पर लिख के बता लें कि यहाँ द्विआधारी संक्रियाएं हैं, पहले वो लिखते हैं और क्यों हैं, ऐसी क्या बात आ रही है कि यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया हो रही है, उसको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सारा सवाल हमारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहां, ठीक है बच्चों, यहां बच्चों पहले में क्या दे रखा है, यूनियन स्टार P क्रॉस P से कितना है बच्चों ये P, जैसा आप देख सकते हैं, और A कॉमा B से कहा बच्चों, A यूनियन B, जैसा आप देखेंगे। और ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा आपका आ रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कितना बच्चों, P क्रॉस P से P हमें दे रखा है, और यहां क्या बच्चों, A कॉमा B से ये आ रहा है A इंटरसेक्शन जैसे आपका B। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम, यहां इन दोनों, मतलब पहले वाले और दूसरे में, ठीक है, में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है, संक्रियाएं बच्चों हैं। अब आइए जरा है, क्योंकि
तो आपको जैसे मैंने बताया क्योंकि जब हम लिखते हैं तो क्योंकि उसका कारण है, वो उसका कारण है कि भैया क्या ऐसी बात है कि भैया ये हमारी द्वितीय आधारित संक्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो अब क्योंकि जो कारण है अब हम आपको बताते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं जरा स्टार्टिंग से। एक्स कोई हमारा क्या था बच्चों, एक समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सब का समुच्चय P है। ये देखिए P किसी प्रदत्त समुच्चय x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। मतलब x के आप जितने समुच्चय बनेंगे वो बनाओ, उन सबको किसके अंदर लिखो, P के अंदर। ठीक है, पहले यहां तक ये बात करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, माना कि देखो बच्चों मैं ये काम ही कर रहा हूं, एक समुच्चय मान रहा हूं x, एक समुच्चय मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और उसके बाद मैं इसके उप समुच्चय बनाऊंगा और उन सभी उप समुच्चय को किसके अंदर लिखेंगे, P के अंदर। तब देखिए बच्चों, तो वैसे मैं x है, देखो बच्चों थोड़ा सवाल को आसान करने के लिए मैं x के अवयव बहुत सारे नहीं ले रहा, वो सवाल तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। जांचने के लिए मैं 2 ले रहा हूं बच्चों अवयव यहाँ पर। ठीक है, मैंने बच्चों यहाँ क्या ले लिया, 1 और 2, 2 अवयव। आप दिखा सकते हैं 3 भी ले लो, 3 से सवाल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे 1 और 2, अब हम क्या करेंगे, x के निकालेंगे उप समुच्चय कितने आएंगे। उप समुच्चय बच्चों आपको याद होगा शुरू की क्लासों में आपको मैं चलो एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर साइड में, यहाँ पर ये देखिए, देखो वहाँ साइड में बता देंगे। जैसे बच्चों मान लो कि एक हमारा x1 सेट है, कितना, 1 और 2, एक उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बस। और x2 क्या है बच्चों हमारा, जैसे 1 2 और 3, जैसा आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है उप समुच्चय का जो एक साइन होता है वो कुछ ऐसा बनता है। उप समुच्चय का जो साइन होता है बच्चों ऐसा बनता है, जैसे ना कि अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आपको x1 उप समुच्चय x2, ये देखिए, देखो x1 x2 मैंने मान लिया, एक उदाहरण बताने के लिए आपको, एक एग्जांपल। x1 उप समुच्चय किसका बच्चों, x2 का। क्यों हुआ, क्योंकि x1 के सारे अवयव कहां आ रहे हैं, x2 के अंदर। x1 के सारे अवयव कहां आ रहे हैं, आपके x2 के अंदर। तो हम कह देंगे x1 उप समुच्चय किसका हो रहा है, x2 का। ठीक है, तो यहां उसकी बात हो रही है। ठीक, अब यहां बात आ रही है कि उप समुच्चय कितने बनेंगे भैया, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा। उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी कहां मिलेगा आपको, 11th क्लास में, पर आप हो सकता है भूल गए हो या कुछ याद ना हो, उसको मैं आपको यहां लिखा के बताता हूं। ठीक है, तब हम ये लिखेंगे बच्चों, उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है बच्चों, समुच्चयों की संख्या। तो बच्चों ये उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होती है बच्चों, वो होती है 2 की पावर n या 2 की घात n। घात हो तो 2 की घात n, कोई दिक्कत नहीं है। n क्या होता है, n होता है नंबर किसके, या संख्या किसकी, उस समुच्चय की जो हमें दे रखा है। यहां बच्चों समुच्चय x की बात हो रही है, x में कितने अवयव आ रहे हैं, 2, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो गया बच्चों, यहां से 2 की घात 2 बराबर 4। तो इसका मतलब इस समुच्चय के लिए 4 हमारे क्या आएंगे, उप समुच्चय आएंगे। ठीक, अब सवाल में क्या दे रखा था, जितने भी उप समुच्चय आएंगे उनका समुच्चय P के बराबर है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहां लिखूंगा P। ठीक है, और ये आपको पता है समुच्चय का साइन ऐसा बनता ही है, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम P लिखेंगे। आपको पता है देखो 4 आएंगे बच्चों उसमें उप समुच्चय, कितने आएंगे, 4, जैसा आपको मैंने बताया। उन चारों में बच्चों एक उप समुच्चय तो हर किसी में आएगा ही आएगा, वो होता है रिक्त समुच्चय। 4 में एक तो है ही आपका, आना ही आना है। कौन सा बच्चों, रिक्त समुच्चय। और आपको बताऊंगा उसको हम क्या दिखाते हैं, 5 से। किससे दिखाते हैं बच्चों, 5 बोलते हैं उसको, रिक्त समुच्चय को। 5 तो आएगा आएगा। अब बाकी 3 और देख लेते हैं बच्चों। देखो 3 कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका 1, दूसरा होगा बच्चों आपका कितना, 2, और तीसरा होगा इसमें 1 और 2 एक साथ। और बच्चों ये आ गया आपका, बंद हो गया। अब
मैंने क्या कहा कि P जो है समुच्चय किसका है, X के समस्त उपसमुच्चयों का। उपसमुच्चय कितने आए, 4, चारों को मैंने इसके अंदर लिख लिया। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं फाई से। तो बच्चों जो फाई होता है, फाई वो हर किसी का उपसमुच्चय होता है। क्या मतलब हुआ, जिक समुच्चय हर किसी का क्या होता है, उपसमुच्चय। ये एक प्रॉपर्टीज कह सकते हो, विशेषता उसकी होती है रिक्त वाले की। तो फाई तो देखो इसका हो ही जाएगा, ठीक है। अब एक को देखते हैं बच्चों, एक क्या इसके अंदर नहीं आ रहा, एक्स के अंदर आ रहा है। देखो एक एक, दो दो, एक दो एक दो, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एक्स के उपसमुच्चय, ठीक। और सारे के सारे उपसमुच्चय को किसके अंदर लिखना था, पी के। तो बात यहां आके खत्म हो गई अब हमारी। अब बढ़ते हैं, देखो हमें क्या सिद्ध करना था, मैंने क्या लिखा कि यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, ए कॉमा बी किससे जुड़ेगा बच्चों, ए यूनियन बी से। और ए कॉमा बी किससे जुड़ेगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी से। अब आप बोलोगे यार ए और बी क्या है, ए और बी यहां पर हैं, ये इन चारों में से किसी दो को पकड़ लो बच्चों आप। अगर मैंने चलो बच्चों फाइव को ले लिया, एक को ले लिया, तो फाइव हमारा हो गया ए और बी हो गया 1, तो कुछ भी ले सकते हो 2, ठीक है। तो मैं बच्चों इसके अनुसार 2 मान रहा हूं, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए माना ए बराबर बच्चों मैंने ले लिया 1 और बी मैंने ले लिया बच्चों यहां से 2। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कोई सा भी ले सकते हो, फाइव 1 ले लो, 1 2 ले लो, 2 1 2 ले लो, कोई नहीं, पर 2 हमें लेने हैं इसके अनुसार 2, ठीक है। ए और बी मैंने 2 मान लिए, 1 और 2, ठीक है। अब क्या इसके अनुसार ए कॉमा बी जो इसका अवयव है बच्चों, यहां देखेंगे आप, ये तो आपको पता होगा जब मैंने सवाल कराए हैं। तो ए कॉमा बी पी क्रॉस पी का अवयव है, तो ये इससे जुड़ेगा ए यूनियन बी से। और ए यूनियन बी जो आएगा वो किसके अंदर होना चाहिए, इस पी के। नहीं हो रहा है तो आपकी द्वितीय आधारित संकेत नहीं होगी। देखिए तो इसका मतलब बच्चों मुझे क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी। क्या निकालना होगा बच्चों, ए यूनियन बी। आप जैसे देखेंगे ए यूनियन बी, बच्चों ए यूनियन बी आपने वही देखो 11 क्लास की बात कैसे निकालते थे, ए और बी के अवयव एक साथ लिख दो, सारे के सारे, ए के बी के बी, और जो 2 बार आएंगे उनको एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों ऐसे 1 और 2 है, तो जब इनको एक साथ लिखेंगे तो यही तो आएगा, 1 और 2 आ गए, यहां का ए का अवयव ये आ गया और बी का हमारा ये आ गया, 1 और 2, ठीक। तो ए यूनियन बी कितना आ रहा है बच्चों, 1 और 2, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब क्या बताया, ए यूनियन बी वो पी के अंदर होना चाहिए। देखे है नहीं है, देखो 1, 2 1, 2 किसके अंदर है, पी के अंदर। जैसी पी के अंदर आएगा, जो आपको मैंने सवाल अभी कराए थे, ध्यान होगा आपको, जैसी 1, 2 पी के अंदर आएगा, जैसे यहां पे देखेंगे आप 1, 2 जो ए यूनियन बी है पी के अंदर आ गया, तो आपकी बात ये सिद्ध हो गई कि भैया ए कॉमा बी का जो कनेक्शन है या जो संबंध है वो ए यूनियन बी से हो रहा है। कि मतलब आप ये कहेंगे कि ए कॉमा बी जुड़ा है ए यूनियन बी से, या ए यूनियन बी प्रतिबिंब है, वो जो आपको बताया था प्रांत है प्रांत, ए यूनियन बी प्रतिबिंब है किसका बच्चों, ए कॉमा बी का। तो ये देखो आ गया इसके अंदर। तो अब हम क्या बोलेंगे, और ये कहां बिलोंग्स करेगा बच्चों, पी के अंदर। जैसे आपने दिखा दिया कि पी के अंदर है, आपकी बात खत्म हो गई, ठीक। अब देखो बच्चों मैंने से यहां पर एक जांचने के लिए ए मैंने 1 लिया, बी आपने 2 ले लिया, अब आप कुछ भी ले लो, जैसे कि आपने ए को ले लिया 5 और बी को ले लिया 1 2, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद ये लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम, ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम पी के अन्य अवयव को, पी के क्या बच्चों, अन्य अवयव को लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं,
तो बच्चों ये इसकी बात खत्म हो गई कि ये हमारा द्वि आधारित संक्रिया हो गया, जो आपको मैंने ऊपर लिखाया था क्यों हुआ था, क्योंकि का रीजन ये हमारे सामने आ गया है। अब बात बच्चों किसकी करते हैं, आपकी इंटरसेक्शन वाले की, मतलब जो ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वो करके बता देता हूँ, देखो यहीं पर हमारा आ जाएगा वाला पार्ट्स। तो बच्चों अभी जैसे सब कुछ यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो काम मैंने उसके लिए किया बच्चों, किसके लिए, यूनियन के लिए, वो काम मुझे अब किसके लिए करना है, इंटरसेक्शन के लिए। यूनियन में सारे अवयव आते हैं ए और बी के, इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए और बी के कॉमन का मतलब भी कह सकते हैं कि जो ए के अंदर भी हो और किसके अंदर हो, बी के अंदर हो, उनको लिया जाता है। देखते हैं कैसे। तो बच्चों ए और बी तो आप ये मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही के अकॉर्डिंग सब कर देंगे। तो अब यहां से बच्चों मैं निकाल रहा हूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों अब ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं बच्चों, ए कितना है, एक, बी कितना है बच्चों, 2। कोई अवयव कॉमन है दोनों में, कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में आ रहा हो, ए में भी आ रहा हो आपका बी में भी आ रहा हो, नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो किसके बराबर है, रिक्त समुच्चय के। मतलब जब कोई अवयव कॉमन नहीं आता है तो वो किसके बराबर होता है, रिक्त समुच्चय के। तो अब हम यहाँ बच्चों को ऐसे करेंगे, तो उसको आप रिक्त समुच्चय को आप यहां से भी ये दिखा सकते हैं, फाई आ जाएगा हमारा। मालूम पड़ गया बच्चों, कोई अवयव अगर कॉमन नहीं है तो वो हमारा फाई के बराबर होता है। आपको देखो मैंने आपसे बता दिया, ए में 1 है, बी में 2 है, कुछ कॉमन नहीं है तो किसके बराबर बच्चों, फाई। ठीक, अब देखते हैं बच्चों फाई जो है वो पी के अंदर है या नहीं है। देखिए किसके अंदर आ गया, पी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन के लिए भी ये द्वि आधारित संक्रिया हो जाएगी। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ये कहां बिलोंग्स हो रहा है बच्चों, पी के अंदर। ठीक है, और जब पी के लिए हो जाएगा तो हम बस कोई इस प्रकार पी के अन्य अवयव को लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये तो बात हमारी इसके लिए हो गई, और वही चीज हम इसके लिए लिखेंगे। तो ये करें बच्चों, इस प्रकार ठीक है बच्चों, हम पी के अन्य अवयव को लेके, ठीक है, अन्य अवयव को लेकर, ठीक है बच्चों, सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया अन्य अवयव को, जैसे मैंने बच्चों भी ए और बी क्या माने, ए ले लिया मैंने समुच्चय ए और बी ले लिया आपका समुच्चय 2 में। अब मतलब इसको और का मतलब यह है कि अगर मैं 2 या 1 2 ले लूं तो भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको ले सकते हैं। तो बच्चों इसी बात के साथ हमारा सवाल ये आपका खत्म होता है कि द्वि आधारित संक्रिया हुई तो क्यों हुई। ठीक है बच्चों, अब मैं बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर हमारा 33 आ जाएगा। और पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे कि सवाल में हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है कि a, b से हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, अब अधिकतम a, b द्वारा परिभाषित। देखो बच्चों यहाँ पर इसने एक v बना रखा है ऐसे, जैसा आप देखेंगे v हमारा जो है वो ऐसा बना रखा है। इसको आप थोड़ा छोटा सा v पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और r क्रॉस r से कहाँ जा रहा है बच्चों, r की तरफ। फिर दूसरा क्या, a, b से निम्नतम a, b। ठीक, इसमें कह रहा, अब देखो बच्चों ये जो v है हमारा, इसको आप थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर v पढ़ लो कि v से वो ऋण दिखा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका नाम और भी हम बताएंगे आपको। जब वो बच्चों सीधा हो रहा है, देखो v तो दिखा रहा है वो अधिकतम के लिए परिभाषित हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद जब वो उल्टा हो रहा है तो कह रहा वो दिखा रहा है निम्नतम के लिए। तो आपको मैं उसका मतलब दिखा दूंगा अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, जरा देखना बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है ये हमारा द्वि आधारित संक्रियाएं हैं, चाहे आप इसमें अधिकतम का केस लो या आपको क्या लेना हो उसमें निम्नतम का, दोनों केस पर ये हमारा द्वि आधारित संक्रियाएं होंगी। अब बच्चों देखो फ्री बात, यहाँ पर जैसा आपको मैंने अभी अभी एग्जाम्पल में बताया है उसके अनुसार क्या होगा कि जो हम इसमें लेंगे बच्चों,
ठीक है, जो हम लेंगे पहले लिख देंगे कि भैया ये संक्रियाएं हैं जो हमें सिद्ध करना है, क्योंकि के साथ एक एग्जाम्पल, पूरा सवाल आपका यहीं पर आके खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे। तो बच्चों हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, देखना, यहां जैसा आपको मैंने बताया था, ठीक है, यहां ये आपका आ जाएगा, ये आपको देखो, अब मैं आपको बता दूं चलो कि जो मैं कह रहा हूं ये v है या ये उल्टा v है, इसको देखो हम तो क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं या, देखो ऐसे आप पहले यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसा आपको बताना सीधा रहेगा, तो आप इससे भी एक आइडिया ले सकते हैं। मतलब जो बच्चों ये छोटा v टाइप का आ रहा है ना, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं या करके, मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चे हिंदी में, या, कि भैया ये या है। आगे देखो, एक बच्चों उल्टा v नहीं आ रहा, इसको हम पढ़ते हैं और, तो दोनों में देखो अंतर आ गया बच्चों, बहुत, दोनों में बच्चों बहुत अंतर आ गया। आप जरा ध्यान से देखेंगे, v आ रहा है या, नीचे अगर v उल्टा हो रहा है तो और। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, मैं तुमसे आपसे ये कह रहा हूं कि a या b या 2 या 3, अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, 2 या 3 का मतलब क्या हुआ, या तो 2 या 3, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मतलब इस पर हमें या तो 2 को लेना है या 3 को लेना है। और की बात आ गई इसमें 2 और 3, तो उसका कनेक्शन है, मतलब या में आपको कोई एक चीज पकड़नी होगी, भैया या 2 या 3, और में इन दोनों में से, ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में। अब उसका यूज हम यहाँ कैसे करेंगे, अभी आप साथ साथ देखेंगे, वो चीज आपको मालूम पड़ जाएगी कि वो चीज सवाल पर कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो मुझे क्या लिखेंगे यहाँ पर ना, ये जैसा आपको पता है सच दैट हमें दे रखा है r क्रॉस r से कहाँ बच्चों, r, ठीक है, और इसके लिए बच्चों में कंडीशंस क्या दे रखी है, पहले वाले की a, b से वो जा रहा है बच्चों कहां पर, अधिकतम, आप जैसे देखेंगे अधिकतम, ये इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, ये हमारा जाएगा बच्चों अधिकतम में कितना, a, b, जैसा आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर ये लिख दिया, और फिर आपको बताइए यहां पर हम क्या लिखते हैं। और दूसरा वाला केस क्या है, ये बच्चों उल्टा v आप इसको कह सकते हैं, r क्रॉस r से r, और ये हमारा क्या होगा बच्चों, a, b से वो कहाँ जा रहा है बच्चों, निम्नतम पर, ठीक है, ये हमारा कहाँ जा रहा है, निम्नतम पर, और निम्नतम में हमें क्या दे रखा है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे a और b, ठीक है बच्चों। तो बात हमें ये हो गई। अब मैंने क्या लिखा, जैसे अभी सवाल में आपको मैं लगातार करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये दोनों भैया सिद्ध कीजिए कि द्वितीय आधारित संक्रियाएं हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ ये दोनों द्वितीय आधारित संक्रियाएं हैं, द्वितीय आधारित क्या बच्चों, संक्रियाएं हैं, ठीक है, ये हम इसको ऐसा लिख देंगे, संक्रियाएं हैं, क्योंकि बच्चों अब आ गया, देखो वही बात जैसा आपको मैं बताता रहा हूँ, जैसा आप करते जाएंगे आपको खुद ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई खुद मालूम पड़ेगा भैया किस पर मुझे क्या क्या किस प्रकार से वो चीज़ बताई गई थी। बस आपको अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास भी लगातार कंटिन्यू, ठीक है। देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये हमने बोल दिया कि यार ये द्वितीय आधारित संक्रियाएं हैं, क्योंकि अब जरा इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूँ, तो आप इसके आधार पर उसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि बच्चों यहाँ देखो a, v हमको पता है किसका अवयव होगा, r क्रॉस r का, ठीक, फिर क्या हुआ, अधिकतम a, b, यहाँ पर क्या आ रहा है, निम्नतम, मतलब यहाँ पर अब देखो मैं इसको क्योंकि मैं कैसा मान रहा हूँ बच्चों, जैसे मैंने मान लो 3,5 ले लिया, ठीक है, a को 3, b को कितना बच्चों 5, ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, यही तो आएगा अधिकतम, ठीक है बच्चों, अधिकतम किसका आ जाएगा ये,
3,5 का, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले को, ऐसे मैं नीचे वाले को करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 3,5 अधिकतम 3 और 5, बच्चों 3 या 5, क्योंकि यहां बात आ रही है इस साइन की कि 3 या 5 में कौन अधिक है, 3 या 5 में कौन अधिक है। आप इसको इस प्रकार भी समझ लीजिए, या सिंपल सी बात कि 3 और 5 है, क्या ले रहे हैं अधिकतम, कौन सा होगा अधिकतम 5, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों 5। ठीक, यह बात बच्चों हो रही है आपकी r क्रॉस r से। r किसका समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है हमारा। r क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने क्या बताया, जो हम यहाँ से कंडीशंस लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, चाहे प्लस की माइनस की, कुछ भी जो आएगा सॉल्व करने पर वो किसके अंदर होने चाहिए बच्चों, r के अंदर। तो r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, 5 क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है, तो किसके अंदर आ जाएगी, आपको मैंने क्या बताया था, r के अंदर। बात खत्म हो गई, बस कुछ भी ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों। और देखो इसके जो पॉसिबिलिटी फिर उसी प्रकार हम उसमें डाल लेंगे, किसमें, निम्नतम में। और जो 3, 5 लिया, अगर मैं ले रहा हूँ बच्चों -3, देखो -3 ले सकते हैं क्योंकि r किसका समुच्चय, आपका वास्तविक संख्याओं का, और वास्तविक संख्याएं आपको होता है प्लस माइनस, भिन्न में प्लस भिन्न या माइनस भिन्न सब आती हैं। तो यहाँ पर जैसे -3 ले लिया, और मैंने जैसे बच्चों यहाँ पर ले लिया 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा अधिकतम, सही है। और यहाँ कितना आएगा बच्चों -3 और 5, आपको पता है। अब इन दोनों में भी हमको पता है क्या बड़ा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, r के अंदर। और आप देखिए, अब बच्चों मैंने क्या किया, दोनों को ले लिया, जैसे -2 -4, तो ये भी हमारा क्या लिखा जाएगा, अधिकतम। ठीक है बच्चों, ये भी क्या लिखा जाएगा हमारा, अधिकतम। और उसके बाद किसका अधिकतम बच्चों, -2 और -4 का। बच्चों आपको पता होगा माइनस में अगर कोई नंबर आते हैं, जैसे हमें कह रहे हैं ऐसे -1 या -2, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। जो कंडीशंस, जो स्थिति आपकी किसके लिए होती है, धन के लिए। भैया 1, 2, तो हमको पता है 2 जो है 1 से बड़ा है, सिंपल सी बात। माइनस में केस उल्टे हो जाएंगे, माइनस में केस क्या होते हैं बच्चों, उल्टे हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात बोल रहा हूँ -2 और -4 की, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा बच्चों, इन दोनों में बड़ा होगा -2। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, -2, और -2 हमको पता है, सिंपल सी बात है, कहाँ बिलोंग्स करेगा, r में। r किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का आ गया। और अब देखिए, देखो 2 प्लस आ गए, 1 प्लस 1 माइनस, दोनों। और बच्चों एक पॉसिबिलिटी कुछ भी ले लो, कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, बस वो जांचने के लिए कि अगर हम यहाँ कोई सा भी नंबर लें r क्रॉस r के अनुसार, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है उसका जो अवयव आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो यहाँ से मैं 3, 5 प्लस माइनस ले लिया, दोनों माइनस ले लिए, कुछ भी ले लो आप, तो उसके अनुसार देखो मैं एक पॉसिबिलिटी और बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि पहला वाला प्लस का हो बच्चों, और दूसरा वाला किसका हो, आपका माइनस का। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पहले किसको हो बच्चों, प्लस का। देखो सारे केस आ गए, दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस। अब यहाँ पर पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये क्या आ जाएगा, अधिकतम। ठीक है, किसके लिए बच्चों, आप ध्यान देना, 2 और -4। अब हमको पता है 2 और -4 में जो बड़ा होगा वो 2 होगा, और 2 भी क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है, तो किसके अंदर आ जाएगी, आपके r के अंदर। जैसे अब जो r के अंदर आएगा तो वो हमारा किसका केस दिखा देगा, द्वितीय आधारित संक्रिया होने का। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी संभावनाएं। अब मैं वही कहूँगा आपको बच्चों, नंबर 3, 5, 2, 4 या कुछ भी ले लो, पर सभी के लिए बात सही हो जाएगी कि ये जो है वो हमारे द्वितीय आधारित संक्रियाएं सही हो रही हैं। और सभी केस के लिए, चाहे आपके दोनों प्लस के आ रहे हैं, दोनों आपके माइनस के आ रहे हैं, 1 प्लस 1 माइनस है, 1 प्लस माइनस, चेंज करके इंटरचेंज जैसा आप आगे पीछे कर दें, हर केस में जो यहाँ अवयव आ रहा है बच्चों, अधिकतम अधिकतम अधिकतम, 3, 5 का 5 -3, 5 का 5, -2 -4 में मैंने क्या बताया, -2 बड़ा होगा, -2 r के अंदर आ गया, 2 -4 में 2 बड़ा होगा r के अंदर। तो ये सारे केस क्या होगा बच्चों,
द्वितीय आधारित संक्रिया को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे अवयव किसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर आने चाहिए, आर के अंदर। और इसी प्रकार बच्चों हम किसके लिए सिद्ध कर देंगे, बस आप यहाँ पर ये लिख दीजिए इसी प्रकार। और आपको देखो जरा आप देखिए, ये बात मैंने इससे पिछली क्लास में कही होगी कि अगर आपको लगता है कि यार हमें दो चीज़ दिखानी है, हमें दो चीज़ दिखानी है, तो क्या होगा उसमें, अगर आपको लग रहा है कि यार एक करूँगा तो दूसरा बस आगे पीछे करना है, तो एक करने के बाद दूसरे को आप उसमें लिख दो भैया इसी प्रकार। यहाँ देखो बच्चों क्या अंतर आएगा, यहाँ पर जो मैंने अधिकतम लिया है वो किसके लिए चल जाएगा, निम्नतम के लिए। मतलब जहाँ जहाँ मैंने ये अधिकतम लिखा है वहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आपका निम्नतम। मतलब जो मैं 3 5 में मैंने सबसे बड़ा मान लिया 5, तो निम्नतम में क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, निम्नतम 3 5, 3 निम्नतम -3 और उसमें आपका 5 में -3 आ जाएगा, -2 -4 में छोटा क्या होगा बच्चों, माइनस का 4 वो आ जाएगा। ये अंतर होना है। तो एक से दूसरा अगर आपको लग रहा है कि पूरा पूरा वो सेम है, तो हम इसको इसी प्रकार में लिख सकते हैं। आप बुक्स में भी देखेंगे एनसीईआरटी की कहीं कहीं जगह उसने ये चीज़ कर रखी है, क्योंकि ये संभव होती है अगर एक और दूसरा एक जैसा हमारा बन सकता है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम, ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे लिख देंगे कि इसी प्रकार हम किस वाले को बच्चों, ये हमारा थोड़ा उल्टा भी जो आपको मैं बताया था, थोड़ा शॉर्टकट में आप पढ़ लीजिए, आर क्रॉस आर से आर, ठीक है बच्चों, ए कॉमा बी जो हमारा क्या था, निम्नतम था किसके लिए बच्चों, ए कॉमा बी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको निम्नतम ए कॉमा बी को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं। बस बच्चों ये आपका जो है उदाहरण नंबर 33वां यहाँ आके खत्म हो जाता है। तो वही बस क्लास को बच्चों में बंद करने से पहले एक हल्का सा बात बताऊंगा कि क्या था आज की क्लासों में बच्चों, कि अगर द्वितीय आधारित संक्रिया दिखानी है तो जैसा आपको बताया था कि आर क्रॉस आर से आर जा रही है, एन क्रॉस एन से एन जा रही है, कुछ भी जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि इसका जो अवयव है वो कनेक्ट होगा किससे बच्चों, आर से। और वो कैसे दिखाएंगे कि जैसे कि यहाँ पर था बच्चों, इसी का हम एक उदाहरण एक बार को लेते हैं कि जैसे था ए बी एरो अधिकतम ए और बी, मैंने देखो क्या लिखा कि है द्विधारी, उसका क्या रीज़न था यहाँ आके बता दिया। जैसे मैं 3 5 है तो 3 5 का केस क्या बनेगा बच्चों, अधिकतम 3 और 5 बना, अधिकतम 3 5, 3 5 में बड़ा क्या है 5 5। फिर क्या बताया था, सबसे मेन पॉइंट्स इस क्लास में भी और इससे पहली क्लास में जिसके हमने अभी सवाल कराया था आपको, उसमें भी यहाँ जो बच्चों कनेक्शन से जो ये आपका अवयव आता है, जैसे यहाँ अधिकतम का केस है तो यहाँ 5 आ रहा है, तो इस 5 को यहाँ बच्चों ये देखिए आप जो भी आ रहा है यहाँ पर होना चाहिए। ये जो नंबर होगा यहाँ पर आएगा तो हमारा द्वितीय आधारित संक्रियाएं हो जाती हैं। बस आपको अब क्या करना है, आज की जो क्लास बताई मैंने उससे पहली क्लास, उन दोनों क्लास में आपने ध्यान दिया होगा, द्वितीय आधारित संक्रिया के बारे में हमने बताया था कैसे कैसे इसको दे रखा होगा सवाल, किस किस प्रकार से हमें ये चीज़ सिद्ध करनी होती है। उसको आप बच्चों अच्छे से करना और ध्यानपूर्वक करना। और जो कुछ भी अगर मन में डाउट है तो मैं बस यही कहूँगा बच्चों, प्रैक्टिस से ही आपके दूर हो सकता है, बाकी जैसा होगा हम उसको अपने हिसाब से आपको बताते जाएंगे। इसी के साथ बच्चों अब मिलेंगे अगली क्लास में नए सवाल या नए एक उदाहरण के साथ। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।